ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की है, परंतु हर बार आपका बच्चा खराब हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन की तरफ जा रहे होते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है। कॉमन रीजंस होते हैं इसके ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के। आपको सबसे पहले इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना है आपके गायनेकोलॉजिस्ट को। सर, मेरे 2 महीने की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग हो रही है, क्या कोई टेंशन की बात तो नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना बहुत ही रिस्की है, परंतु हर बार आपका बच्चा खराब हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कॉमन रीजंस होते हैं इसके ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के। वो है, सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, बट इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 2, अगर आप अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन की तरफ जा रहे होते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है। या आपका बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नलों में लग गया तो ब्लीडिंग हो सकती है आपको। बच्चा कंप्लीटली बना नहीं है जिसे हम एचमोल बोलते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। या आपके सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ब्लीडिंग होने की। इसके प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और चीज़ें होती है, यानी कि अगर आपको कहीं पे ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गई है, तो उसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपको प्रीवियस पैथोलॉजी है, कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? आपको सबसे पहले इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है आपके गायनेकोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। वो आपका कुछ लोकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद में आपको सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करेंगे, जिसमें आपके बच्चे के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं है, उसकी लोकेशन ठीक है या नहीं है। और इसके साथ ही कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं, जिससे उनको बच्चे की वेल बीइंग के बारे में पता चलता है। नंबर 2, आपको क्या-क्या एडवाइस या आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए आपकी, ताकि ब्लीडिंग बढ़े नहीं। सबसे पहले जो होता है कि कंप्लीट बेड रेस्ट जो होता है, कंप्लीट बेड रेस्ट हम आपको एडवाइस नहीं करते। कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको बिस्तर से उतरना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको केवल और केवल जो स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है, जो हेवी एक्सरसाइज़ होती है, उनको अवॉइड करना है। आप नॉर्मल अपना काम उठ बैठ सकती है, टॉयलेट के लिए जा सकती है। आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है, अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप कभी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं, वेजाइनल डूशिंग है या आपको टेम्पून यूज़ कर रहे हैं, तो उनका आपको यूज़ नहीं करना है। कभी भी कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर देना है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी है या कम चढ़ना उतरना है। पोछा नहीं लगाना है आपको। और इन सब के साथ में आपको कुछ इंजेक्शंस लेने होते हैं, जैसे एचसीजी या प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लेने होते हैं। उनको टाइम से टाइम लेना होता है और अपने डॉक्टर्स को जो दी गई प्रिस्क्रिप्शंस होता है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। थैंक यू।